साथियों, अभी हम इस वक्त बक्सर में हैं और बक्सर के हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हम आपको बताते चलें, ये जितने भी घर देख रहे हैं ये सारे लोग भूमिहीन हैं और ये भूमिहीन है। और 2011 और 2012 में एक सर्वे किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिया जाएगा। और वो भूमिहीन लोगों का 2011 और 2012 में एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे में एक लिस्ट जारी होता है और उस लिस्ट जारी होता है जब वहाँ पे, तो आपको हम बताते चले कि उस सूची जब तैयार होता है तो उस सूची में बहुत सारे सर्वे करने के बाद बहुत सारे लोगों का नाम चयनित होता है कि इन लोगों को ज़मीन दिया जाएगा। और जब ज़मीन का बात आता है तो ज़मीन तो छोड़िए ना साहब, उसमें लिखा हुआ था कि पक्का का मकान, और नहीं अगर ज़मीन दे पाते हैं तो पैसा दिया जाएगा घर बनाने के लिए। ना ही वो पैसा मिलता है, ना ही वो मकान मिलता है। और वो सूची कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता है। 2025 आ गया और 2025 का विधानसभा चुनाव भी आ गया। तो चुनाव में भी बहुत सारे नेता आएंगे और दावा ठोकेंगे कि बक्सर के लिए ये करेंगे और बक्सर के लिए वो करेंगे। ये बक्सर का वो एरिया है जहाँ पे भूमिहीन लोग एक नहीं सैकड़ों के तादाद में है और हजारों के तादाद में है, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं कि यह पूरा बस्ती है जो भूमिहीन है लोग। और इन लोगों को आज तक कोई भी ज़मीन आवंटित नहीं किया गया सरकार के द्वारा, और आज भी अपना जीवन यापन करते हैं बक्सर के किला मैदान के ऊपर। और आपको हम बताते चलें कि जिस तरीके से अमीरों का तो सपना का सब कोई कदर करता है, पर गरीबों का सपना का कोई कदर नहीं होता है। और आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पे उन लोगों को द्वारा बताया गया था कि सर्वे करने के बाद इन लोगों को लिस्ट जारी होगा, उसमें इन लोगों को ज़मीन दिया जाएगा, पर ना ही ज़मीन मिला और ना ही कुछ इन लोगों को जो नगद पैसा था, ना ही नगद पैसा दिया गया। तो अब बताइए कि 2025 का चुनाव आने वाला है, क्या उस चुनाव में आप लोग इसी सरकार को देखना पसंद करेंगे या बिहार का सरकार बदलने का प्रयास करेंगे, या बक्सर को बदलाव करना चाहते हैं या बिहार का बदलना चाहते हैं? तो एक बार बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जब बक्सर से लोग कह रहे हैं कि बक्सर इस बार बदलेगा, तो इस बार बिहार को भी बदलने का प्रयास कीजिए।